और बड़ी खबर आपको बताएं जो सबसे पहले सामने आई, लश्कर की साजिश की कश्मीर में आतंकी हमला और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, ये खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में लश्कर की कई और ऐसी साजिशें जिनकी जानकारी और खुफिया विभाग के अलर्ट के अनुसार लश्कर के आतंकी बीजेपी नेताओं को अपना निशाना बना सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीजेपी नेताओं की सुरक्षा का रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये इनपुट सामने आए हैं अब उसके बाद में ये रिव्यू और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सुरक्षा बल जो है अब और भी ज्यादा अलर्ट पर है, क्योंकि जो खुलासा हुआ वो यही दर्शाता है। मुखौटा संगठनों के जरिए लश्कर की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। हाल ही में जिस तरह से कश्मीरी पंडित पर अटैक हुआ, उनकी हत्या की गई आतंकियों के द्वारा, अब इसी तरह की और भी कई साजिशों को अंजाम देने की फिराक में लश्कर है। लेकिन ये जो पूरी प्लानिंग है लश्कर की है, लेकिन इसके अलावा ये कहा जाए कि मुखौटा वो तमाम और ऐसे संगठन है जिनके जरिए इस तरह से वारदातों को अंजाम ये आतंकी दे रहे हैं। कश्मीर में आतंक फिर से फन उठा रहा है। लश्कर के निशाने पर बीजेपी नेता हैं। 2 दिन पहले आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, यह आतंक का वही संगठन है जो लश्कर की मदद से कश्मीर में खून खराबा करने का प्लान बना रहा है। इसी आतंकी गुट ने कश्मीर में एक कायराना करतूत को अंजाम दिया है। त्राल में बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या के पीछे भी इसी टेरर नेटवर्क का हाथ है। त्राल के म्युनिसिपल काउंसलर राकेश पंडिता पर हमला तब हुआ जब वो अपने दोस्त के घर गए हुए थे। तभी घात लगाकर बैठे 3 आतंकियों ने घर में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। हमले में राकेश पंडिता की मौत हो गई, जबकि उनके दोस्त की बेटी गोली लगने से घायल है। बीजेपी लीडर और त्राल म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राकेश पंडिता की कल देर रात मिलिटेंटों ने घर में घुस के गोली मार के हत्या कर दी। न सिर्फ वो, बल्कि वहां एक जो औरत भी मौजूद थी वो भी इस फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हुई है। और जैसे ही ये हादसा हुआ, पुलिस, सुरक्षा बल मौके पे पहुंचे और अभी भी जो है तलाशी अभियान चल रहा है। पुलिस के मुताबिक 3 मिलिटेंट थे जो कि घर में घुसे, लैस AK-47 और पिस्टल से और बहुत करीब से जो है गोलियों की बौछार कर दी राकेश पंडिता पे। पीपल्स एंटी फैसिस्ट मूवमेंट करके एक जो है संगठन है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है इस हत्या की। पुलिस सूत्रों का अगर माने तो ये लश्कर का ही एक शैडो आउटफिट है, एक लश्कर का ही जो है हिस्सा है। राकेश पंडिता को त्राल इलाके में बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता था। उन्होंने इलाके में बीजेपी का जनाधार बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी और आतंकी वारदातों के लिए कुख्यात त्राल के इस इलाके में काउंसलर का चुनाव भी जीता था। बस यही बात आतंकियों को खटक रही थी। ये इंडिविजुअल को ही टारगेट नहीं किया गया, डेमोक्रेसी को टारगेट किया गया। मेरे पापा जो थे उन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो त्राल जैसे मिलिटेंट से बड़े एरिया में वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए गए थे, उनको मारा गया। वहाँ पर तिरंगा उठाने के लिए मारा गया जी, जहाँ पर सबको पता कि मिलिटेंसी भरा एरिया है, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ खतरा सबको है। कोई क्यों फिर जाएगा अगर गवर्नमेंट खुद सिक्योरिटी नहीं रखेगी। ऐसे फिर नंबर्स बढ़ते जाएंगे, फैमिलीज उजड़ती जाएंगी। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए मिलिटेंसी रोकने के लिए और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। राकेश पंडिता की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकी गुट PAFF ने प्रेस रिलीज जारी कर हिंदुओं को धमकी भी दी है। इस टेरर नेटवर्क ने हिंदुओं को धमकाते हुए कहा है कि कश्मीर में हिंदुओं की हर गतिविधि पर उनकी नजर है। लेकिन इस वारदात के बाद इन आतंकी सपोलों का अंत तय है, क्योंकि एक-एक आतंकी का खात्मा करने के मिशन में भारतीय सुरक्षा बल लगे हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन। और सीधे रुक करेंगे मीर फरीद, इस समय मेरे सहयोगी जुड़े हैं। मीर फरीद, जिस तरह से अब ये खुलासा हुआ उसके बारे में बताइए, अब क्या अब अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल क्लियर इंटेल इनपुट है कि जो मिलिटेंट्स हैं, खासकर लश्कर और उनके शैडो आउटफिट्स को यूज़ करके वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ग्रास रूट वर्कर्स हैं या इजी टारगेट्स हैं, खासकर साउथ कश्मीर पे, उन पे जो है हमले बढ़ सकते हैं। और इसको देखते हुए जो सुरक्षा बल हैं बहुत जो है गंभीरता से ले रहे हैं इस इनपुट को। पूरा एक सिक्योरिटी रिव्यू होगा जिसमें खासकर बीजेपी के जो नेता हैं या चाहे ग्रास रूट वर्कर हैं, साउथ कश्मीर के जो सेंसिटिव हैं, जो संवेदनशील एरिया है साउथ कश्मीर के, चाहे आप त्राल की बात कर लें, शोपियन, पुलवामा, जो पॉकेट संवेदनशील है, वहाँ पे पूरा सिक्योरिटी रिव्यू होगा।
और उसके साथ साथ जो है जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, जो साथ हैं ऐसे लोगों को जिनको ऑलरेडी सिक्योरिटी मिली है, उनको भी जो है नए एसओपीज दिए गए हैं कि भाई आप जो है प्रोटेक्टी को किसी भी हालत में अकेला नहीं जाने देंगे, और खासकर अगर साउथ कश्मीर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा कोई हरकत होती है तो टॉप ब्रास जो है, जो सीनियर अफसर हैं, उनको ब्रीफ कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप सेना की बात करें तो एरिया डोमिनेशन उन पूरे एरियाज़ में बढ़ा दी जाएगी। दिन रात जो है सेना की टुकड़ियाँ घूमेंगी उन सब एरियाज़ में, ताकि ऐसे हमलों को रोका जाए। इनपुट्स बिल्कुल साफ हैं कि लश्कर जो है, चाहे पीएएसएफ है जो कि जिसने कल इस हमले की जिम्मेदारी ली, एंटी फैसिस्ट फ्रंट जिसको कहते हैं, या फिर रेजिस्टेंस फ्रंट जो एक दूसरा शैडो आउटफिट है, दोनों लश्कर के ही बाजू हैं। सुरक्षा बलों का ध्यान बटाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन कहीं और ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल कर रही है लश्कर, लेकिन ये सब जो है प्लानिंग लश्कर की ही है और आगे जो है ऐसे अटैक बढ़ सकते हैं। तो इस सब के लिए सुरक्षा बल जो है, अलग अलग एजेंसीज बिल्कुल एक साथ इस वक्त मीटिंग में हैं। कल से जो है काफ़ी चीज़ें बदलेंगी और नए जो हैं ये एसओपीज ग्राउंड पे होंगे, ताकि जो है ये ऐसे अटैक्स को अगर रोका ना जाए, लेकिन जो सुरक्षा उनके साथ है वो कम से कम एक्टिवेट हो और ऐसे अटैक्स को रिपल्स करे, वापस जो है जवाबी हमला करे। राकेश पंडिता का केस आप देखें तो पुलिस ये कह रही है कि बहुत बड़ी लापरवाही है, सिक्योरिटी थी उनके साथ, लेकिन श्रीनगर में छोड़ के त्राल जैसी जगह में अकेले चले गए। तो ये चीज़ें जो हैं प्रोटेक्टीज को भी रोकनी पड़ेंगी, सुरक्षा बलों का साथ देना पड़ेगा, किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अब ये कहा जाए कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में जरूर यहाँ पर लश्कर की है और यही खुलासा हुआ है।